उनके चर्च में एक अमेरिका से कोई बंदा आया He kept on imagining. A man came to his church from America. और उनका मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं जा रहा हूँ। And he said, उन्होंने पॉल योंगिचो को बुलाया, उन्होंने कहा प्रभु ने मेरे दिल में डाला, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। And he और said- गिफ्ट क्या था? रेड कलर की वही साइकिल जो वो प्रार्थना कर रहे थे। And he said, I've been transferred, I'm going, so I want to give you a gift. And the gift was that red bicycle he was praying for. And God gave him that chair and table, and he found out. He said, if God can give me a red cycle, then God, I can use the same principle and build the biggest church in Korea. He said, अगर परमेश्वर मुझे वो लाल साइकिल दे सकता है इस सिद्धांत से, तो मैं कोरिया की सबसे बड़ी कलीसिया बनाऊंगा इस सिद्धांत से। Amen. और आप जानते हैं उस चर्च ने पूरे नेशन को बदल दिया। And that church transformed that nation. कितने सारे लोगों का फ्री इलाज, बच्चों जिनको दिल की बीमारी थी, the church did. So many people got. They had the biggest newspaper, a secular newspaper in the nation. सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था उनका उस देश का, सेक्युलर न्यूज़पेपर। जब कोरिया में मीडिया बिक गई थी और जब करप्शन था, उस टाइम में दिस न्यूज़पेपर stood strong and they printed the news that was true. When the Korean media got corrupted and was sold for money, ये न्यूज़पेपर ने सच्चाई को प्रिंट किया, उस समय में डट कर खड़े थे। And he believed. उनका प्रभु आप मुझे 100 लोग दे सकते हो, and आप मुझे 200 लोग दे सकते हो. Then he took it to 3,000, and then he took it to 5,000, and then the church grew to 50,000, and then the church grew to 1 lakh, and then the church grew to 2 lakh, and then to 5 lakh, and then to 10 lakh, and it kept on growing, and it's still growing. उन्होंने विश्वास किया 100 लोग के लिए, 200 लोग के लिए, 500 लोग के लिए, 1000, 5000, 10,000, वो 10 लाख पहुंच गए, अभी भी बढ़ रही है कलीसिया। जिस सेम प्रिंसिपल को यूज करके आप 6 फीट पानी में तैर सकते हो, उसी प्रिंसिपल को यूज करके आप 60 फीट पानी में भी तैर सकते हो। The same principle you use to swim in a 6 feet deep water is the principle you use for 60 feet deep water. You know that this church is built by the principle of faith. आपको पता है ये कलीसिया विश्वास के सिद्धांत पे बनी है। Amen. और इसकी ग्रोथ का कोई अंत नहीं होगा। And there is no end to its growth. Amen. पक्का आप लोगों ने बोला रेडी है खुले में तैयार हो जाने के लिए? Are you ready to go out in the open? हाँ? It will be like रांची. वो रांची की तरह होगा। रेडी? रेडी है हर संडे? गर्मी तो नहीं लगी आपको? फिर तो नहीं बोलोगे हाय कितनी गर्मी हो रही? हाँ? आज can you put people who are outside? Is there overflow? People sitting in overflow? Okay. So hear this. So जो बाहर थे ना वो अंदर आने के लिए लड़ रहे थे. Those who were outside were fighting to come inside. तो अब एक काम करते हैं, सारे अंदर वाले बाहर चलते हैं. So let's all go outside. Ready? गर्मी तो नहीं लगी? हाँ बोलोगे तो नहीं एसी चाहिए? अगर रेडी हो तो फिर अक्टूबर में चलेंगे, इसी अक्टूबर में. If you are ready, then we'll go this October. तैयार हो? हाँ आपने बोला है, देखो हाँ आपके साथ हम भी खड़े हैं. We will also stand with you. क्यों? क्योंकि जो प्रभु ग्रोथ दे रहा है वो अब दीवार नहीं कंटेन कर सकती. Because the growth that God is bringing, no walls can contain it. But I was thinking about it and I was thinking एक काम करेंगे हम लोग कि हम लोग सर्विस शाम की करेंगे. मैं सोच रहा था हम we'll do evening क्योंकि service. धूप नहीं होगी There'll be no sun, और शाम को हम अच्छे कूलर्स लगा देंगे वहाँ पे. and we'll put good coolers. ठीक है? शाम सुन के कई लोग कर रहे हैं ये क्या, बट चर्च तो सुबह होता है संडे को, अरे शाम को भी होता है. हाँ शाम को कर सकते हैं. ओके ठीक है ना? बस ठीक है, फिर हमने तैयारी शुरू कर दी वैसे ही आज के बाद. Then we are preparing after today. तैयार हो जाओ, फिर अक्टूबर में इनॉग्रेशन सर्विस. Then be ready in October for our inauguration service. Amen. The Lord will do it. प्रभु करेंगे. It looks impossible. This entire facility was built in 3 months. असंभव लगता है. ये पूरी फैसिलिटी 3 महीने में बनी थी. तो वहां तो खुले में जाना है. We are going in open. बट वॉशरूम्स काफी बनाने पड़ेंगे हमें. We'll have to make a lot of washrooms. But
I'm telling you, what the Lord is doing in this nation, जो प्रभु कर रहा है इस देश में, it will be a legacy. एक इतिहास होगा. Hallelujah. We don't represent Christianity. हम ईसाई धर्म का We प्रतिनिधि represent नहीं करते. Christ and Him crucified. हम मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसके प्रतिनिधि हैं. Amen. Can you all stand up? अपने सांप पर खड़े हो जाएं. Now it's time. The Lord will do what He does the best, ये समय है कि प्रभु वो करेगा जो वो सबसे अच्छा करता है, which no man can do. जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता. Okay? So, before I pray, I want you, आज मैंने आपको imagination के बारे में बताया. If you are sick, I want you to imagine now that when the prayer will happen, you'll be healed. मैं चाहता हूँ आप ये कल्पना करें जो आज सीखा है कि जब प्रार्थना होगी तो आप चंगे हो जाएंगे. Imagine yourself giving testimony right now. कल्पना करें अपने आप को आप गवाही दे रहे हो इस समय. Because faith sees before the answer comes. क्योंकि विश्वास देखता है उत्तर के आने से पहले. Okay? Come on, we'll give you few minutes. Just close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें. If there is sugar, diabetes, cancer, anything, Jesus is the healer. कोई भी बीमारी क्यों ना हो, शुगर, डायबिटीज, कैंसर, यीशु है जो चंगा करता Even है. if medical science has said it's incurable, there is no incurable disorder for Jesus. अगर मेडिकल साइंस ने ये भी कह दिया कि एक लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज नहीं है, परमेश्वर के राज्य में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है. Come on. Imagine. नामरागा देने में हर एक जादू टोना की शक्ति टूट रही है इस समय. Every power of witchcraft is breaking now. लेम्राहा से खानामा. Be free. Be free. Be free. Be free. Be free. Be free. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पर है. अपनी चंगाई लिए बिना यहाँ से न जाना. The power of the Holy Spirit is here. Don't go without taking your healing today. उससे प्रार्थना करो इस समय. बोलो प्रभु तेरी आत्मा का सामर्थ्य मेरे शरीर के ऊपर उतर आए इस समय. Tell him, Lord, let the power of your Holy Spirit come आत्मा और upon my सच्चाई body. से मांगो. उसकी आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है. In spirit and truth, ask for that anointing of the Holy Spirit is coming upon your body. फायर. अग्नि इस समय उतर रही है आपके ऊपर. Fire is अग्नि coming इस upon समय you. उतर रही है आपके ऊपर. Fire is coming upon you. सारे शैतान के काम भस्म हो रहे हैं यीशु के नाम. All the works of the devil are being destroyed now in Jesus' name. Mazabla hadele gere brogadina. पवित्र आत्मा रिसीव करो इस समय. Receive the Holy Fire! Spirit now. Agni.
उसकी आग हर एक बंधन को भस्म कर रही है इस समय। His fire is destroying every bondage now. अन्य भाषा में प्रार्थना करो इस समय। Pray in अन्य tongues. भाषा में प्रार्थना करो इस समय। Pray in unknown tongues. बोलो प्रभु तेरा अभिषेक मेरे ऊपर उतरे। Tell him, Lord, let पवित्र your आत्मा तेरा अभिषेक मेरे ऊपर उतरे। Holy Spirit, let your एक anointing come नया upon me. मसा परमेश्वर उंडेल रहा है इस जगह में। The Lord is pouring out a new एक anointing. नया अभिषेक परमेश्वर उंडेल रहा है इस जगह में। The Lord is pouring out a new anointing in this place. परमेश्वर उंडेल रहा है। ग्रहण करो इसे। The Lord is pouring out. Receive परमेश्वर right उंडेल now. रहा है। The Lord is pouring out. सोब्रा बाबा बाबा ला। रगड़ा बारा लगाड़ा ब्राला लगाड़ा। The power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। A new anointing. A नया new अभिषेक। anointing. नया A अभिषेक। new anointing. एक नया अभिषेक। The Lord is pouring this oil upon you right now. परमेश्वर अपना तेल उंडेल रहा है आपके ऊपर इस समय। Receive it right now. ले लो अभी। Those who are hungry are being filled. वो जो भूखे हैं वो भरे जा रहे हैं। Those who are hungry are being filled. वो जो भूखे हैं वो भरे जा रहे हैं। Those who are hungry are being filled. वो जो भूखे हैं वो भरे जा रहे हैं। थोड़ी देर तक अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अपना मुंह खोलो। Pray in tongues. Open your अपना mouth and मुंह pray in खोलो। अन्य tongues. भाषा में प्रार्थना करो। Open your mouth, pray in tongues. रगड़ा रगड़ा रेगो दो रोबोला बाशा। भर जाओ भर जाओ भर Be जाओ। filled, be filled, be सर से filled. लेकर पांव तक उसकी From your आत्मा head से to भर। toes, be filled. दुष्ट आत्मा के प्रभाव का आज आखिरी दिन है यीशु के नाम में। This is the last day of every demonic influence in Jesus' name.